ये कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता जाता था। उठो, पैर निकलवा पहला पैर। राम राम जी, सुबह के 8 बजे का टाइम हुआ और अभी हम नारायण आश्रम में कल रात को 8 बजे के आसपास पहुंच गए थे। कल रात से ही बारिश हो रही है, वो भी थोड़ा सा दिखाते हैं व्यू आपको, और बारिश रुक गई तो अच्छा भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये है लो भाई, आज है 9 अक्टूबर 2022 और सुबह के 10:30-11 बजे का टाइम हुआ है। बाइक अपनी रेडी है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे रुके थे। ये है नारायण आश्रम, जैसा कि सामने लिखा हुआ है नारायण आश्रम। समुद्र तल से ऊंचाई 2734 मीटर, 8969 9000 फीट ऊपर है भाई। ये एल्टीट्यूड है 2734 मीटर। यहाँ से ऊपर जाना मतलब ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं जाने के लिए, तो यहाँ तक आओगे। यहाँ से सीढ़ियाँ है। यहाँ से पहला गेट ये खुलेगा, दूसरा गेट वो खुलेगा, लिखा हुआ श्री नारायण आश्रम कैलाश। और वहाँ से वो वहाँ पे है। यहाँ पे आपका रहना खाना दोनों चीज़ों का प्रबंध है। 600 रुपये पर हेड लेते हैं। रात का डिनर देते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट देते हैं, चाय देते हैं। बढ़िया है, 1 नंबर का खाना है। खाना आपने मेरी कल वाली वीडियो में देख लिया, बस क्या क्या खाना दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया खाना दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ से अलग, यहाँ से मुश्किल से 200-300 मीटर पीछे KMUN का है, और वहाँ पे रुक सकते हो। लेकिन वहाँ पे सिर्फ रुकने का प्रबंध है, खाने का प्रबंध नहीं। खाने का प्रबंध यहाँ से है, और इसकी कोई स्टोरी है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँ। नारायण स्वामी जी कर्नाटका मैसूर राजघराने से थे। स्वयं सिविल इंजीनियर थे। छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया, हरिद्वार ऋषिकेश चले आ गए। वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उत्तरकाशी में रहे और फिर गुजरात चले गए। उनके साथ स्वामी शिवानंद जी, चिदानंद, माधवानंद, इन लोगों ने भी अध्ययन किया। स्वामी शिवानंद जी का ऋषिकेश में है, चिन्मयानंद जी का मुंबई में है। नारायण स्वामी जी गुजरात चले गए। उनके भक्त लोगों का स्वामी जी लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा जाना चाह रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो व्यवस्था करते हैं। तो 1935 की पीरियड में वो तो अल्मोड़ा टनकपुर से ही पैदल आना होता था। तो अल्मोड़ा से ही पैदल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकले। सेराघाट, बेरीनाग, थल, डीडियार, अस्कोट के रास्ते से ऐसे नीचे निकलते धारचूला इधर पहुँचे तो देखा कि बहुत पिछड़ा इलाका है, स्कूल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ जब गांव में आए तो देखा उसमें यहाँ में मिशनरी के लोग, मिशनरी जानते क्रिश्चियन लोग यहाँ गांव में पहुँच गए थे। और लोगों को जैसे थोड़ा सी दवाई की फैसिलिटी देना, थोड़ा किसी को भेड़ बकरी दे देना, किसी को 2-4 बच्चों को फीस दे देना। तो नारायण स्वामी इनको लगा कि कहीं ये लोग जो है क्रिश्चियन कन्वर्ट, एक तो भूटिया जनजात के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो फिर कैलाश यात्रा चले गए। यात्रा करके वापस लौट करके धारचूला तक चले गए थे। फिर धारचूला के पास में NHPC कॉलोनी है, तो पवन 2 वार्ड में, वहाँ पे नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। तो वहाँ पे जो है वो अपने रुके। उन्होंने उनसे इच्छा व्यक्त की कि अगर हम इस क्षेत्र में कहीं रहना चाहें तो जगह कहाँ मिलेगी। और वहाँ भी घुमाते घुमाते सोसा गांव में लेके आए। लास्ट गांव पड़ा सोसा। वहाँ के लोगों ने थोड़ी सी उनको जगह दे दी। तो गांव के नीचे वो घास फूस की झोपड़ी बनाने की तैयारी में थे कि यहाँ नीचे प्राइमरी टीचर थे ईश्वरदत्त पांडे जी, वो उनके संपर्क में आए और उन्होंने उनको इस क्षेत्र में घुमाते लाए। तो ये जगह उनको बहुत पसंद आई। सामने पे एक पत्थर है, वहाँ पे जैसे ही बैठे तो एकदम से भाव समाधि हो गई। उनको लगा कि पवित्र भूमि है। तो उन्होंने लोग गांव वालों से बोला कि वहाँ के वजह हमको यहाँ पे जगह दे दीजिए। फिर उन्होंने 35-36 में इसका कटिंग करके, एक छोटा सा पहाड़ टीला था, इसका कटिंग करके शुरू कर दिया। और यहाँ के लोगों के लिए पहले पांगू में हाई स्कूल बनाया, फिर इंटर कॉलेज बनाया। 10 किलोमीटर पीछे। और आगे अस्कोट डीडीआर से आए आप लोग, पिथौरागढ़ से आए। हाँ, तो वहाँ से बीच में अस्कोट कहीं डीडीआर का बोर्ड लगा होगा। तो वहाँ पे जैसे नारायण नगर बसाया गया, विद साइंस बापू महाविद्यालय बनाया। चौकोरी के पास में बागेश्वर वाले रूट पे ब्राह्मण बहुत से था, वहाँ पे 1938 में संस्कृत महाविद्यालय बनाया, इंटर कॉलेज बनाया। और इस क्षेत्र में जो है उन लोगों ने जो है स्कूल बनाई। पिथौरागढ़ में 1950 में मेड इन जर्मन से लेके एक्सरे मशीन लगाई। फिर ये सोसा गांव में जिन्होंने जगह दी थी, वहाँ पे 10 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल बनाया। उनके एक भक्त थे कर्नल वेंकट राघवन मद्रास के, तो उन्होंने डोनेट किया
और उनकी बेटी के नाम से शांता मेडिकल के होम के नाम से 1950 में 10 बेड का हॉस्टल बनवाया, डॉक्टर क्राफ्ट क्वार्टर्स और बनाए। जो कैलाश यात्रा के लिए लोग जाते थे तो यहीं से जाते थे। हाँ, तो पहले जो है ना कि वो जब आए तो देखा कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। आज भी कैलाश यात्रियों के लिए भी विशेष रूप से व्यवस्था नहीं थी। हाँ जी। और साधु संत होते हैं, आज तो पैसे वाले जाते हाँ हैं। जी। आज तो 1 लाख रुपया पर हेड वैसे एक्सपेंस आ जाता है, हाँ जी। क्योंकि पहले 500 था, अभी तो $1000 चाइना गवर्नमेंट लेती है। अभी 2019 के बाद तो फिर बंद हो गया। 19 तक गई थी, 20-21 कोरोना में चले गया, और फिर लेह लद्दाख से वाद विवाद बढ़ गया। तभी कब शुरू होगी इसका कोई नहीं है। आज भी हम फिर नारायण स्वामी का छोटे उम्र में ही उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, 55 में यहाँ से चले गए। और चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता 1956 में उनका शरीर छूट गया और गंगा सागर में जल समाधि गई। ये मुंबई पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो गया। चैरिटी केमिस्टर बड़ौदा इसका ऑडिट करता है। आज हम इस इलाके में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, टाइम पे मेडिकल कैंप लगाते हैं, वेदांत ध्यान योगा पे यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। इस प्रकार से ये चलता रहता है। और जब भी दैवीय आपदा आती है, कभी ऐसे कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो गवर्नमेंट से पहले रिलीफ फंड में हम लोग जो है उन लोगों की मदद करते हैं, खाने पीने की, ब्लैंकेट की, और कम्बल की जो व्यवस्था यहाँ करते से हैं। यात्रा होती थी कैलाश मानसरोवर की, वो कब बंद हुई यहाँ से? ऑलरेडी पहले यहाँ पे जो है कैलाश यात्रा चलती थी। 1962 चाइना सन के बाद सेपरेटली बंद हो गई। फिर चाइना के साथ थोड़े संबंध बने तो 1981 से फिर ये कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई, प्रतिबंधित यात्रा, जिसमें लिमिटेड ही लोग जा पाते थे। और फिर ये चलते चलते काफ़ी अब कॉस्टली भी हो गई थी। अभी फिर ये 2019 तक कैलाश यात्रा चली। उसके बाद तो बंद उस हो टाइम पे हाँ, तो नारायण स्वामी के ज़माने में यहाँ पे हर कैलाश यात्री को खाने पीने रहने की सुविधा देते थे। 2-2 ब्लैंकेट, तब तो साधु लोग होते थे ना, तो 2-2 ब्लैंकेट, 2-2 गुड़ की भेली, 2-2 के लिए गुड़ होता ना बड़ा, हाँ, समझ गया। गुड़ की भेली और बाटली का आटा, सत्तू, क्योंकि ऊपर आगे फ्यूल नहीं मिलता है तो उसको किसी तरह से लोटा और उसमें से गुड़ में लपेट के खाए और अपनी आजीविका चलाते थे। इस प्रकार से चलता था, क्योंकि 16,000 भी क्रॉस करना होता है लिपो अभी पास। भी इनकी साइट पे ना 1,09,000 रुपये फीस है यहाँ से, अगर हम कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं इस पे तो। ये इनकी वेबसाइट पे चाइना वालों की नहीं, हाँ। चाइना वालों पे नहीं, इस पे नारायण सरोवर मानसरोवर की, कैलाश मानसरोवर। वो तो गवर्नमेंट के थ्रू से जाते, वीज़ा पासपोर्ट वो सब फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। और चाइना गवर्नमेंट के अंदर 12 दिन रहते हैं ना, तो वो जो है उसका जो है $1,1100 लेता है। आप गए हो? अपने बॉर्डर तक गए, लिपो पास तक गए हैं। लिपु लेक। हाँ, ओके। यहाँ ये आदि कैलाश क्या ओम पर्वत था, नाभि डांग से ओम पर्वत, ओम का देखा आपने हाँ। ग्लेशियर? नहीं गए नहीं है ना। हाँ, पर ओम नाभि डांग से दिखता है और आदि कैलाश है जो अभी यहाँ से कहाँ से दिख जाएगा? यहाँ से नहीं कहीं नहीं से दिखेगा। नहीं दिखेगा। ये तो आगे से बड़ा पहाड़ पे नहीं है, इससे बड़े पीछे है। ओके। हमारे प्रेसिडेंट शैलेश महादेवी करके मुंबई में बैठते हैं। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट रमेश पैथानी अहमदाबाद में रहते हैं। ओके। और हम लोग यहाँ पे 8-10 लोग रहते हैं। तो मैं इसका मैनेजमेंट देता हूँ। 35 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ। नवंबर तक खुला रहता है, नवंबर के हाँ, बाद बंद हो नवंबर जाता है, फिर के दोबारा बाद। मार्च अप्रैल में खुलता है। हाँ, मार्च अप्रैल के बाद होता है। ओके, अभी थैंक यू। वर्तमान में यहाँ पे स्वामी तद्रुपानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में है, जो मतलब जैसा दिख रहा है ना हाँ, उनका हाँ। रेजिडेंस है। तो वो जो है साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। 62 के टाइम पे चाइना में एयरपोर्ट में थे। उनका एक फास्ट फ्रेंड था, उसका गुवाहाटी में एयर क्रैश हो गया, पंजाबी लड़का था। ये उठाना है तो उनको लगा कि जीवन को इन्होंने घर छोड़ दिया। हाथ तो चिन्मय आनंद मिशन मुंबई में जिनकी आज 75 से यहाँ पे रहते हैं। ऑल वर्ल्ड में भी अद्वैत बात वेदांत में प्रवचन करते हैं। ये कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता जाता था। उसके बाद 1935 में ये बना है। 1962 में यहाँ से जैसे चीन के साथ लड़ाई हुई थी ना, तब उसके बाद ये रास्ता बंद कर दिया था। उसके बाद 1982-83 में वापस खुला है, लेकिन यहाँ से नहीं खुला। फिर डायरेक्ट आप फ्लाइट से जा सकते हो, तो उसका लाख रुपये का पैकेज हाल फिलहाल में अभी है। और कुछ चुनिंदा बंदे जाते हैं, मतलब ये नहीं कि कोई भी जाना चाहता हो जा सकता है। उसका कुछ प्रोसेस होता है, मुझे अच्छी तरह से तो पता नहीं है, लेकिन उसका कुछ प्रोसेस होता है, हर कोई बंदा जा नहीं सकता। ये ऐसा कुछ सीन है। अभी वापसी जा रहे हैं। आदि कैलाश के लिए रास्ता बंद है। वापस एक पॉइंट पे जाके पूछेंगे, अगर रास्ता खुला होगा तो आगे जाएंगे, नहीं तो वापस नीचे जाएंगे। आज दारचूला का प्लान है, क्योंकि कल भी 11-12 बजे के आसपास निकले थे और यहाँ पे अंधेरा हो गया था। आज जाके सेम कंडीशन आ जाए, वापस जाएंगे तब। और इस बाइक में थोड़ी सी दिक्कत है, बुलेट में इसका शायद पिस्टन चला गया और कुछ, लेकिन दिक्कत है इस बाइक में। चलो देखते हैं जो भी प्रोसेस होगा। चलो मिलते हैं डायरेक्ट आपको बाइक पे। बढ़िया बारिश हो रही है भाई, और उस तरफ पर भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। या तो पहाड़ दिख रहे हैं या फोग दिख रही है बादल जैसे, और कुछ भी नहीं है। अभी बाइक में रीडिंग है 24,968 किलोमीटर। दूसरा केमियन का बताया था, यहाँ पे वो रूम सुविधा है और ये रहने के लिए केमियन है।
कुमाऊं मंदिर में KMN और गढ़वाल में KMN। देखो KMN रेस्ट हाउस। थोड़ा का ले लेगा बात उठो वहाँ एक बार खड़ी कर लेना सही डाला खड़ी ना हुई उतरो का आ जाए कोई सा भाई थोड़ा पीछे ले ले आदमी चोट तो ना लगी कहीं पे चोट लगी है कहीं पे अरे बंदी कड़ाई का यो पैड दिया रे क्या चल ले थोड़ा सा के पार्ट क्या रहा वो सलेंसर का यो जाओ भैया कोई नहीं कोई बात नहीं ब्रेक नहीं है तो उसकी सड़न मारे ऊपर चढ़ा होगा यार ब्रेक नहीं है तो मारे ऊपर चढ़ा होगा ना करा यार थोड़ी देर एक चीज बता देख कोई उतना से 5,000 रुपया का यो पैक है मेरा ये बता मत मान लगा दू भाई आप लोग दाखला डाल रहे हो बाकी लग रहा है रोड बंद है अरे रोड ये इसका क्या करूँ मैं इसका तो बता दो यार सॉरी मैं तेरे ना गाड़ डालूंगा इसका क्या करूँगा मैं जो पैड दिया इसका टेंट का कवर पैड किया यार अच्छा ये पार्ट क्या टेंट का कवर बताइए 5,000 रुपया का मैं कितना भरूंगा भैया सही बात है लाइट भी कितनी शायद वो पड़ी अब और किसी की हो ना ओ या तो और किसी की है देखियो भी पैट गया ले गए तेरा हाथ पाया पता ना लगी कितने अच्छा तो ठीक है लो भाई बताओ क्या कर लें बोलते हैं पहाड़ी एरिया वाले बंदे बहुत अच्छे होते हैं उनकी कोई गलती नहीं होती अभी हमारे भाई और पड़ के हिमालयन पे थे जिसमें इसकी कोई गलती भी नहीं थी अपनी साइड से आ रहा था और दूसरा बंदा हमारी साइड आ रहा था हम पीछे और फिर ये और बोल रहा है कि मेरी में ब्रेक नहीं थे यार ब्रेक नहीं थे तो ऊपर चढ़ाएगा क्या अपनी साइड में तो चल सकता कम से कम एक तो ब्रेक नहीं एक दूसरा अपनी साइड से क्रॉस करके हमारी साइड में आ रहा है टेंट फट गया जो टेंट का कवर था ना सामान को टेप रखा था वाटर प्रूफिंग का वो फट गया दूसरा जो जैकेट पहन रखी थी मतलब जैकेट नहीं पैंट पहन रखी थी वो फट गई लेकिन प्रोटेक्शन थे इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं टक्कर लगी ये नहीं कि वैसे गिर गई टक्कर लगी है उसका जो बम्पर टाइप होता वो फट गया था बिल्कुल ना उसकी में टायर ना उसकी में ब्रेक टूरिस्ट स्लिप होता ना और खुद नहीं बंदों को लेके आते हैं टूरिस्ट को लेके आते हैं उनको और जिंदगी रिस्क में ले रहे हैं यार हर जगह ना हर बंदा ना तो ठीक होता ना गलत होता है अभी वो बोल रहा था भाई कि धारचूला जा रहे ना तो रास्ता बंद है बिल्कुल देखते कहाँ से बंद मिलेगा कहाँ क्या होगा बारिश पिछले 4 दिन से हम देख रहे कंटिन्यू बिना रुके पहले 1-2 दिन हल्की फुल्की देखी थी उसके बाद तो कंटिन्यू देख रहे थे और रस्तों में ना अगर बारिश हो ना रोड छोड़ो तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या कीचड़ है तो टायर फिसल रहे हैं आगे वाला कहीं जा रहा पीछे वाला कहीं जा रहा है रुक जा ना हुआ क्या डालने की जगह नहीं है पैर निकलवा पहला पैर हाँ पैर निकलवा लेगा लगी पैर में वो जूता फट गया स्टैंड लगा दे ना पर स्टैंड ना लगा भाई रुक जा हाँ निकालनी पड़ेगी ना यहाँ थोड़ी खड़ी रहेगी
चल ले, तेरा चल के देख, लगी तो नहीं ना? लगी गए? लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। ठीक है ना? आराम तो भाई, आराम से। पैर में नहीं लगी ना? ऑलराइट, थोड़ा सा ऐसा स्टार्टिंग करो। नहीं चल ले, बस वो उसी में ठीक है। चलो थोड़ा सा चल लो। हाँ। और कुछ हो जाए, बियर्ड बॉय नहीं रखना चाहिए। चलो चलो। अरे तेल निकल जाए इसकी बाइक का। इसको भी यार दोगे थोड़ा, हैं? थोड़ा सा सपोर्ट किए। छोड़ दे। 1 सेकंड रुक जी, हैं? 1 सेकंड रुक जा, आगे कर दे। अरे पैर बस ठीक है। सारी बाइक गिरने लग रही भाई चलते टाइम। बस उसकी सर्विस भाई की गिर रही थी निंजा, सर्विस में वेट जाता है यार। और जैसे चला रहे ना तो दोनों पैर ऊपर हो जा रहे हैं, मतलब दोनों पैर नीचे आ रहे हैं, ब्रेक पे नहीं आ रहे, क्योंकि पैर रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कहीं जैसे फिसलने रुकने की जगह आता है ना, तो उसमें फिर अगले ब्रेक लग रहे हैं, अगले ब्रेक लगते ही फिसल जा रही है। तीसरी बार गिराओ भाई। इसके बाद अभी अरुण भाई का एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, ऊपर चोट नहीं लगी कहीं पे। और उसके बाद अभी ये भाई ये ऑफ रोड की दिक्कत नहीं है, कीचड़ में दिक्कत है यार, ऑफ रोड में कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप सामने गांव देख रहे होंगे, बिल्कुल फॉग ही फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा।